कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी चल रहा था और ये इसकी वीडियो नंबर 4 है। और हमारी एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 ये है, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्या डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो वही संख्या 5 और 26 है, उनके बीच में 5 संख्याएं हमें ऐसी ज्ञात करनी है, उन्हें रख दें तो समांतर श्रेणी बन जाएगी। ये हमें ज्ञात करना है। तो माना 5 व 26 के बीच 5 समांतर माध्य पद बोलेंगे। 5 समांतर माध्य पद A1, A2, A3, A4, A5 हैं जो हमें ज्ञात करनी। अब हमने क्या किया, प्रश्न के हिसाब से जो शर्त है प्रश्न अनुसार हम कह सकते हैं। तो 5 A1 लिखा, A2, A3, A4, A5 और 26 और ये इन AP। तो छात्रों, चाहो तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, डी ज्ञात कर सकते हैं हम। डी हमने बताया था n-1 अपॉन, हमने बताया था b - a अपॉन n+1। नहीं तो उससे कर सकते हैं थ्योरेटिकल तरीके से। अब ये थ्योरेटिकल तरीके से करते हैं तो ये 5 संख्याएं हमें ज्ञात करनी। अगर मुझे डी मिल जाए तो ये प्रश्न बिल्कुल ईजी है। डी ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, d = b - a अपॉन n+1। यहाँ a का मान 5 है, b का मान 26 है और n यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 माध्य पद हैं, तो यहाँ से d ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां पद 26 है। तो प्रश्न के हिसाब से 7वां पद 26 है, माना श्रेणी का सार्वांतर डी है। तो अब मैं 7वां पद में भी बता सकता हूँ फॉर्मूले से। 7वां पद होता है a प्रथम पद 7 - 1, डी मुझे A7 का मान, प्रश्न के 26 है। देखो 7वां पद है, 5 से a, ये 7वां पद है क्योंकि 5 ये, 1 ये और 1 ये। तो 26 5 × 60, ये 26 - 5 = 60, या d = आ गया, ये हमारे पास आ गया 21। 5 और 26 अपॉन 6। तो 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 7/2 डी का मान आ गया 7/2। तो छात्रों, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते थे। डी का फॉर्मूला ये है, देखो डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। तो डी बराबर हुआ बी की जगह 26 5 और बटे n कितने पद ज्ञात करने, 5, तो 5 + 1 21/6। अब डी जब मिल गया, अब हम कोई सा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है दूसरा पद, ये वाला। तो A1 होगा पहला पद a + d। a का मान 5 है और d का मान है हमारे पास 7/2। तो 7 5 दूनी 10, 7 17/2 पहला A2। अब जब ये पता है तो इसमें फिर d जोड़ दो, तो इसे A1 + d लिख सकते हैं। भाई इसमें फिर d जोड़, जब ये तो मिल गया हमें A1, नहीं तो क्या करो a + 2d, a + 2d। तो इसे लिख सकते हैं 17/2 A1 +
फिर 7/2 जोड़ दो। तो अब क्या, क्योंकि सर्वांतर मिलेगा, सब में 7/2 जोड़ते चले जाएंगे, तो हर समान है, 2 है, तो 17 7 24, तो 12 आ गया। फिर A3 A2 + D या A + 3D, ये A + D, ये + 2D, ये + 3D, ये + 4D, A + 5D। तो A2 + D, A2 की वैल्यू 12 या वैल्यू पुट करके निकाल लेना, D की वैल्यू फिर 17/2, 12 दूनी 24 + 17/2, 7 और 4 11, 41/2। ऐसे A4 A3 + D, A3 की वैल्यू 41/2 अपॉन 7/2, एलसीएम सेम, 21 और 4 48, तो ये हमारे पास 24 आ गया। फिर A5 A4 + D, A4 24, 7/2, 48 7/2, तो हमारे पास 55। तो छात्रों हमारे पास सभी संख्याएं निकल गई। पहला माध्य पद A1 + D, दूसरा माध्य A1 + 2D या A1, उसमें D जोड़ते चले जाएं, तो हमारे पास पांचों पद आ गए। 17/2 पहला, 12, 41/2, 24 और 55/2। ये हमारे पास 5 समांतर माध्य पद हैं इसके बीच में, जिन्हें अगर हम रख दें तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 18 कर देते हैं। एक बहुभुज के 2 क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री। हमारे पास एक बहुभुज है, बहुभुज जैसे कि चतुर्भुज, 4 भुजा का, पंचभुज, 5 भुजा का। बहुभुज का मतलब भी भुजा में नहीं पता है कितनी है, लेकिन अगर कोणों का अंतर देखें तो 5-5 डिग्री कोणों का अंतर है। और सबसे छोटा कोण 120 से स्टार्ट है, यानी पहला 120, फिर 125। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों माना बहुभुज की भुजा बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है। माना एक बहुभुज है जिसमें n हमारे पास साइड है। अगर हम प्रश्न की बात करें छात्र, एक सूत्र है, बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। जैसे हम जानते हैं त्रिभुज का कोण 180, चतुर्भुज का कोण का योग, सभी कोणों अंतः कोणों का योग 360, फिर 180 जोड़ते तो 180 हम जोड़ते चले जाते हैं। तो सूत्र हमारे पास है n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग, जिसमें n भुजा हैं तो उनका योग कितना होगा। तो फॉर्मूला है n-2 गुणा 180, 2 समकोण। देखो तीन भुजा का रखेंगे तो 3-2 180, 4 भुजा का 4-2 360, इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हुआ, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 - 360, तो ये हमारे पास समीकरण 1। तो n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग। अब प्रश्न के हिसाब से यदि हम देखें कोणों का अनुक्रम क्या बना, कोणों का जो सीक्वेंस है, देखो सबसे छोटा कोण यानी पहला कोण 120 डिग्री है और नेक्स्ट 5-5 का अंतर है 125, फिर 130, 2। तो जब n भुजाएं तो कोण कितने होंगे, कोण भी n ही होंगे।
n। तो यह एक समांतर श्रेणी है। देखो 5-5 डिग्री का अंतर है और n पदों की है। तो यदि मैं इनका योग निकालूं Sn, तो यहाँ a का मान 120 डिग्री, d का मान 5 डिग्री और पदों की संख्या कितनी है? n है। तो Sn इजक्वल टू हुआ n/2 2a n-1 इंटू फॉर्मूला है। अब मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। Sn हमारे हिसाब से सब पदों का योग है 180 माइनस n, क्योंकि प्रथम कोणीय है, द्वितीय कोणीय है, n कोण है, तो क्योंकि n भुजा का है तो n कोण होंगे। उन सब का योग समांतर श्रेणी के हिसाब से ये होगा और प्रश्न के हिसाब से हमें ये दिया 180n 360 बराबर होगा n/2 2 गुणा 120 n-1 और d इंटू आ जाएगा 5 डिग्री। तो ध्यान से देख ले, कोणों का अनुक्रम ये हुआ। यह एक समांतर श्रेणी है। प्रथम पद ये है, सर्वांतर ये है, पदों की संख्या n है। तो हमने n पर हम जानते हैं इस फॉर्मूले को, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। प्रश्न के हिसाब से n भुजाओं वाले के बहुभुजों कोणों का योग ये होना चाहिए और सूत्र किसके हिसाब से ये होना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। 180 2 की इधर चला गया, 360 n 720 और हम इनकी 240 आ जाएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हल करके आता है 240 n 5n और फिर n 5n स्क्वायर और -5n। सबको एक साइड लिया और हमने हल किया और हल करके हमारे पास आता है 5n स्क्वायर 125n प्लस 720। 5 से डिवाइड कर दिया पूरी समीकरण को, तो ये हमारे पास आया n स्क्वायर 25n प्लस 144। 144 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 25 हो, तो 16 और 9 हो गए, 16 में 144। तो इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर 16 प्लस 9 n 144। अब फैक्टर कर देंगे और फैक्टर करके आते हैं इसके n-9 और n-16 बराबर 0। तो n के 2 मान हुए, एक बार ये 0, तो n के मान कितने हुए? या तो 9 है या 16 है। अब हम ये चेक करेंगे कि कौन सा हो सकता है। अब हमने क्या किया, तो यदि हम इसमें 16 यदि हमें 16 पद ज्ञात करें, देखो पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है। अगर हम 9वां कोण करें तो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। अगर मैं इसका 16वां ज्ञात करूं, अगर मैं 16वां कोण ज्ञात करूं इसके हिसाब से, तो वो एक नेगेटिव नंबर होगा। वो क्या होगा? एक नेगेटिव नंबर होगा, यानी वो नेगेटिव नंबर होगा या वो 180 से बड़ा होगा। यदि इसका 16वां पद या तो नेगेटिव नंबर है या 180 से बड़ा है, क्योंकि कोई भी कोण 180 से बड़ा संभव नहीं होगा बहुभुज में किसी में भी, तो इसे हम होनी ये संभव नहीं है। तो मैं अगर इसका 16वां पद ज्ञात करूं तो ये हल करके मेरे पास आता है 195, जो संभव नहीं है क्योंकि 180 से ये बड़ा है। तो इसलिए इसका आंसर है n बराबर 9। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 है। ध्यान से देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।